वर्च्यू टेल्स। एक जंगल में ल्यूसी चिड़िया अपने पति हाडा और अपनी बेटियों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। ल्यूसी चिड़िया का पारिवारिक जीवन बहुत ही बुरा चल रहा था क्योंकि उसका पति हाडा कौआ एक नंबर का नशेड़ी था। ऐसे ही एक दिन, अजी सुनते हो, आप इतना ज्यादा मत पिया करो, इससे न सिर्फ आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा बल्कि हमारा पारिवारिक जीवन भी खराब होगा। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तो तू मुझे कभी बेटा नहीं दे सकती, ऊपर से मुझे पीने से भी रोक रही है। तेरी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी, समझी? यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी के हिसाब से रहना होगा। मैं बस आपसे इतना बोल रही हूँ कि घर में कुछ भी खाने को नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं, स्कूल के एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों का एडमिशन भी कराना है। क्या एडमिशन? और वो भी तेरे बच्चों का? ठीक है, आपका जो दिल करे आप वो करो, और मुझे जो करना है मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। हाडा कौआ अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ल्यूसी चिड़िया हाडा की हरकतों से परेशान हो जाती है और हार मानकर अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे जंगल में जाकर रहना शुरू कर लेती है। नए घोंसले को तैयार करते करते रात हो जाती है। धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही थी। ल्यूसी के पास एक भी गर्म कपड़े नहीं थे जिसे वो अपने बच्चों को पहना सके। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, ठंड तो बहुत है, तुम लोग घर में ही रहो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ल्यूसी चिड़िया पेड़ के कुछ पत्ते अपनी चोंच में दबाकर लाती है और उन्हीं पत्तों की मदद से अपने बच्चों को ठंड से बचाती है। ठंड ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ल्यूसी खाना ढूंढने भी दूर तक नहीं जा पा रही थी। बच्चों को ज्यादा देर तक अकेला छोड़कर जाने पर वे रोने लगते थे, इसलिए ल्यूसी उन्हें ज्यादा देर अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। आज तक ल्यूसी का पति ही कमा कर लाता था जिससे उनका घर चलता था। अब अचानक से सारी जिम्मेदारी ल्यूसी के ऊपर ही आ गई थी। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाए, मुझे कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं अपना घर चला पाऊंगी। ल्यूसी आसपास में काम मांगने जाती है लेकिन कोई उसे काम नहीं देता है। साथ ही सभी उसका मजाक भी उड़ा देते हैं। अब बच्चे खाना मांगेंगे तो मैं उन्हें खाना कहाँ से दूंगी? कोई काम भी नहीं मिल पाया, बाहर जाती हूँ तो सभी मजाक उड़ाते हैं, कोई मदद नहीं करता। ये सब सोच ल्यूसी चिड़िया वापस से दुखी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन ल्यूसी चिड़िया के घर उसके कुछ दोस्त आते हैं। अरे ल्यूसी, सुना है कि तू अपने पति से अलग हो गई है। हाँ बहन, तूने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। मैं अपने पति के साथ नहीं रहती क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है, और उस नशेड़ी के साथ रहने का मतलब है कि अपने बच्चों का भविष्य खराब करना, और एक माँ होने के नाते मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद अकेले ही क्यों ना कमाना खाना पड़े। तूने जो फैसला लिया है वह बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही कम ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी और बच्चों का साथ देते हैं। जैसे तेरी किस्मत है वैसे मेरी भी किस्मत थी। मैं भी अपने पति से अलग हो गई और आज उससे अलग होने के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, तरक्की कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। पतियों को क्या लगता है कि हम पत्नियां कमजोर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लीला मैना ल्यूसी चिड़िया की ऐसी स्थिति को देख बहुत दुखी थी। ल्यूसी, मैं बहुत समय से देख रही हूँ तुम कितना संघर्ष कर रही हो, वह भी अकेले। अब ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। चलो, मैं तुम्हें कोई काम दिलवा देती हूँ जिससे तुम अपना घर चला पाओ। धन्यवाद मैना, लेकिन बच्चों को अकेला कैसे छोड़ूं? बच्चे अकेले नहीं रहेंगे, मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे। जब तुम काम से वापस आना तो बच्चों को वापस ले जाना। ठीक है मैना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ल्यूसी चिड़िया मैना की बात को मान लेती है। धीरे धीरे ल्यूसी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है और उसके बच्चे पढ़ लिख कर पूरे जंगल में अपनी माँ ल्यूसी का नाम रोशन करते हैं। और इस तरह ल्यूसी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी आगे बढ़ती है। और जब ये बात
हाडा कौवे को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह लूसी चिड़िया और अपने बच्चों से मिलने उनके घोंसले में आता है और कहता है, लियोसी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नशे में मैं इतना चूर हो गया था कि मैं ये भूल गया था कि तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अब इन बातों का क्या मतलब? अब ना तो मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही मेरे बच्चों को। मैंने अपने बच्चों को माँ और पिता दोनों का ही प्यार दिया है। सिर्फ तुम्हारे रहने और ना रहने का क्या मतलब है? तुम जहाँ और जैसे रह रहे थे तो उसी तरह फिर से रह सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ल्यूसी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो और इस परिवार में मुझे शामिल कर लो। नहीं, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखना चाहती। इसलिए तुम अपने जीवन में खुश रहो और तुम भी पीछे मुड़कर मत देखो। हाडा कौवा अपनी नजरों को नीचे करके मन उदास करके वहाँ से चला जाता है और ल्यूसी अपने बच्चों के साथ अपने आगे का जीवन बसर करती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।